अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे गलत एंट्री, खराब स्ट्रेटेजी या बड़ा रिस्क। लेकिन मैं आपको अभी साफ साफ बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है वह पल जब कंटिन्यूअस लॉस के बाद आपका दिमाग चुपचाप टूटना शुरू करता है और आपको पता भी नहीं चलता। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने यह सिर्फ देखा नहीं है, मैंने इसे जिया है। वह रातें जब चार्ट बंद करने के बाद भी दिमाग बंद नहीं होता। वह सुबह जब मार्केट खुलने से पहले ही दिल भारी लगने लगता है। और वह एक सवाल जो हर ट्रेडर के दिमाग में आता है, लेकिन कोई जोर से नहीं बोलता। क्या सच में मैं इस गेम के लायक हूं? कंटिन्यूअस लॉस सिर्फ आपका अकाउंट नहीं खाते, वे आपकी सोच को बदल देते हैं। आप वही चार्ट देखते हैं, वही सेटअप, लेकिन अब नजर अलग होती है। अब आप अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, आप खतरा देखते हैं। आप ट्रेड नहीं लेते, आप जंग लड़ते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगता है कि आप अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं, जबकि असल में आप डर से डिसीजन ले रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वह सच्चाई बताने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स खुद से भी छुपाते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कंटिन्यूअस लॉस के बाद दिमाग कैसे काम करना बंद करता है, कैसे आत्मविश्वास धीरे धीरे मरता है, और कैसे एक सही इंसान गलत फैसलों की मशीन बन जाता है। अगर आप कभी इस फेज से गुजरे हैं या अभी गुजर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, तो यह वीडियो आपको और भी ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में सवाल यह नहीं है कि लॉस होंगे या नहीं। सवाल यह है कि जब लॉस होंगे तब आपका दिमाग क्या करेगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां हर ट्रेडर की असली लड़ाई शुरू होती है। जब लगातार नुकसान सिर्फ अकाउंट नहीं, दिमाग तोड़ना शुरू करता है। चैप्टर 1, जब लगातार नुकसान शुरू होता है। ट्रेडिंग में दिमाग टूटने की शुरुआत एक बड़े झटके से नहीं होती। ये किसी एक्सीडेंट की तरह नहीं आता। ये बहुत धीरे होता है, इतना धीरे कि ज्यादातर ट्रेडर्स को एहसास ही नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है। एक ट्रेड लॉस में गया, मैंने खुद से कहा कोई बात नहीं, यह तो ट्रेडिंग का हिस्सा है। दूसरा ट्रेड भी लॉस में गया, तब भी मैंने खुद को समझाया कि प्रोबेबिलिटी यही होती है। लेकिन असली कहानी तीसरे और चौथे लॉस के बाद शुरू होती है। यहीं पर दिमाग सवाल पूछना शुरू करता है। सवाल मार्केट से नहीं होते, सवाल खुद से होते हैं। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्या मेरा एनालिसिस गलत था? क्या मेरा सिस्टम अब काम नहीं कर रहा? मैं अभी भी चार्ट देख रहा होता हूं, लेकिन ध्यान चार्ट पर नहीं, अपने पिछले लॉस पर होता है। यहीं पर पहली बार ट्रेडिंग मजा देना बंद कर देती है। पहले जब मैं चार्ट खोलता था तो दिमाग खुला रहता था। अब चार्ट खोलते ही दिमाग भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर कैंडल मुझे जज कर रही हो। मैं सेटअप देखता हूं, लेकिन क्लिक करने से पहले दिमाग में एक पुरानी याद आ जाती है, पिछला लॉस। कंटिन्यूअस लॉस का सबसे बड़ा असर पैसे पर नहीं पड़ता। पैसे तो नंबर हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। असर पड़ता है उस कहानी पर जो मैं अपने बारे में बना रहा होता हूं। मैं खुद को एक समझदार ट्रेडर मानता था। अब हर लॉस उस पहचान को चोट पहुंचाता है, बिना बोले, बिना आवाज के। यहीं पर दिमाग एक बहुत खतरनाक कनेक्शन बना लेता है। लॉस मतलब मैं गलत हूं, जीत मतलब मैं सही हूं। यह कनेक्शन जितना सिंपल दिखता है, उतना ही विनाशकारी है। क्योंकि मार्केट में सही और गलत जैसा कुछ होता ही नहीं, वहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन दिमाग को यह लॉजिक उस समय समझ नहीं आता। मैं देखता हूं कि ट्रेडर्स इस स्टेज पर क्या करते हैं। कुछ लोग सिस्टम बदलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग टाइम फ्रेम बदलते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर जोड़ते हैं। बाहर से लगता है कि वे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंदर से वे एक ही चीज से भाग रहे होते हैं, अपने दर्द से। हर नया लॉस पिछले लॉस की याद के साथ जुड़ जाता है। अब एक ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड नहीं रहता, वह पिछले 5 लॉस का बोझ लेकर आता है। इसलिए रिस्क वही होता है, लेकिन फीलिंग गुना भारी होती है। यही वजह है कि कंटिन्यूअस लॉस के बाद एक छोटा सा ड्रॉडाउन भी असहनीय लगने लगता है। इस फेज में दिमाग बहुत चालाक हो जाता है। वह आपको यह महसूस कराता है
कि आप अब पहले से ज़्यादा केयरफुल हैं, लेकिन असल में आप केयरफुल नहीं, आप डरे हुए हैं। आप ट्रेड लेने से पहले बहुत सोचते हैं, लेकिन यह सोच एनालिसिस नहीं होती, यह डर का एनालिसिस होता है। मैं यहाँ एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ, ये जो फीलिंग है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये इंसानी दिमाग की नेचुरल प्रतिक्रिया है। दिमाग का काम है आपको दर्द से बचाना। जब कंटिन्यूअस लॉस होते हैं तो दिमाग ट्रेडिंग को खतरे की तरह देखने लगता है, और जैसे ही ट्रेडिंग खतरा बनती है, माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि बाहर से सब कुछ सेम दिखता है, वही चार्ट, वही प्लेटफॉर्म, वही टाइम, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब आप ट्रेडिंग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि अगला ट्रेड किसी भी हालत में गलत ना हो, और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन आप यह चाहने लगते हैं कि अगला ट्रेड गलत ना हो, उस दिन आप मार्केट की नेचर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मार्केट अनसर्टेन है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कंटिन्यूअस लॉस के बाद दिमाग यह मानने को तैयार नहीं होता। यही वह स्टेज है जहां दिमाग अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन दरारें साफ दिखने लगी हैं। और अगर इन दरारों को समझा नहीं गया तो अगला कदम बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसके बाद दिमाग सिर्फ लॉस से नहीं लड़ता, वह हर नए ट्रेड से डरना शुरू कर देता है। और यहीं से हम अगले चैप्टर में जाएंगे, जहां मैं यह बताऊंगा कि कंटिन्यूअस लॉस के बाद दिमाग की साइकोलॉजी कैसे बदलती है, और कैसे बिना समझे आप अपने ही खिलाफ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 2, दिमाग की साइकोलॉजी कैसे बदलती है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको उस स्टेज तक लाया जहां दिमाग में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। अब यहां से कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब दिमाग सिर्फ सवाल नहीं पूछता, अब वह अपना तरीका बदल लेता है। बाहर से आपको लगता है कि आप वही इंसान हैं, वही ट्रेडर हैं, लेकिन अंदर से आपका माइंडसेट शिफ्ट हो चुका होता है। इस स्टेज पर सबसे पहली चीज जो बदलती है वह है आपकी नज़र। पहले मैं मार्केट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था। चार्ट खुलते ही दिमाग में यह सवाल होता था कि आज कहां पैसा बन सकता है। लेकिन कंटिन्यूअस लॉस के बाद वही चार्ट एक खतरे की तरह दिखने लगता है। अब सवाल यह नहीं होता कि कहां एंट्री मिलेगी, सवाल यह होता है कि कहां फंस सकता हूं। यहीं से दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में दिमाग का काम पैसा बनाना नहीं होता, दर्द से बचना होता है, और ट्रेडिंग में दर्द का मतलब है लॉस। इसलिए हर नया ट्रेड दिमाग को एक संभावित चोट की तरह महसूस होता है। चाहे सेटअप कितना ही क्लियर क्यों ना हो, दिमाग कहता है पिछली बार भी तो क्लियर लग रहा था। अब एक बहुत अजीब चीज होती है, आप खुद को ज्यादा डिसिप्लिन समझने लगते हैं। आपको लगता है कि आप अब पहले से ज्यादा सोच समझकर ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन असल में यह डिसिप्लिन नहीं होता, यह डर होता है जो एनालिसिस का मास्क पहन लेता है। आप बार बार चार्ट देखते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, कंफर्मेशन ढूंढते हैं, और जितना ज्यादा देखते हैं उतना ही कंफ्यूज होते जाते हैं। इस फेज में दिमाग दो एक्सट्रीम पर चला जाता है। कभी तो मैं ट्रेड लेने से डरता हूँ, सेटअप आता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन उंगली क्लिक नहीं करती, और जब ट्रेड मेरे बिना ही चल जाता है तब दिमाग खुद को मारता है, देख लिया, डर की वजह से मिस हो गया। और अगली बार वही दिमाग मुझे पुश करता है, इस बार मौका मत छोड़ना। और यहीं से दूसरी एक्सट्रीम शुरू होती है, ओवर ट्रेडिंग। अब मैं क्वालिटी नहीं देखता, मैं एक ही चीज ढूंढता हूँ, पिछला लॉस वापस कैसे आए। यह बदले की भावना नहीं होती, यह राहत की तलाश होती है। दिमाग चाहता है कि बस एक जीत मिल जाए ताकि यह भारीपन थोड़ा हल्का हो जाए। इस स्टेज पर इमोशन बहुत अजीब तरीके से काम करते हैं। बाहर से आप शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर लगातार टेंशन रहती है। एंट्री के बाद चार्ट की हर टिक दिल की धड़कन से जुड़ जाती है। थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो तुरंत एग्जिट करने का मन करता है, थोड़ा सा लॉस आता है तो स्टॉप हटाने का ख्याल आता है। यह सब इसलिए नहीं होता क्योंकि आप नियम नहीं जानते, यह इसलिए होता है क्योंकि उस समय दिमाग नियमों को सुनने की हालत में ही नहीं होता। मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। इस स्टेज पर ट्रेडर यह मान लेता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इमोशन है। वह सोचता है कि काश मैं इमोशन कंट्रोल कर पाता, लेकिन सच्चाई यह है कि इमोशन प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन तो सिग्नल है।
सिग्नल इस बात का कि आपका दिमाग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी स्थायी है, हर ट्रेड अननोन है, लेकिन कंटिन्यूअस लॉस के बाद दिमाग इस सच्चाई से लड़ने लगता है। वह चाहता है कि अगला ट्रेड सेफ हो, कंफर्म हो, गारंटीड हो। और जैसे ही आप यह चाहते हैं, आप ट्रेडिंग के नेचर के खिलाफ चले जाते हैं। यहीं पर आत्मविश्वास और कंट्रोल का भ्रम पैदा होता है। आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, तो आप लॉस को रोक सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही कंट्रोल हाथ से निकलता जाता है। इस स्टेज का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि आपको लगता है कि प्रॉब्लम मार्केट में है। कभी वोलेटिलिटी गलत लगती है, कभी न्यूज़, कभी मैनिपुलेशन, लेकिन असल में बदलाव मार्केट में नहीं, आपके दिमाग में हो चुका होता है। और अगर इस बदलाव को समय पर समझा नहीं गया, तो अगला स्टेप और भी दर्दनाक होता है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ डर नहीं आता, उसके बाद आता है आत्मविश्वास का टूटना। वह फेज जहां ट्रेडर खुद पर ही भरोसा करना छोड़ देता है। और यही वह जगह है जहां हम अगले चैप्टर में जाने वाले हैं, चैप्टर 3, जब आत्मविश्वास चुपचाप मरने लगता है। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि कंटिन्यूअस लॉस के बाद दिमाग कैसे डर के मोड में चला जाता है, लेकिन अब जो स्टेज आता है वह सबसे साइलेंट और सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ कुछ टूटता है लेकिन आवाज़ नहीं आती। यहाँ आत्मविश्वास मरता है, लेकिन एक झटके में नहीं, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म होता है। शुरुआत में आत्मविश्वास पूरी तरह गायब नहीं होता, वह बस हिलने लगता है। पहले मैं अपने एनालिसिस पर भरोसा करता था, अब वही एनालिसिस करते हुए दिमाग में एक लाइन चलती है, पता नहीं सही है या नहीं। यह लाइन बहुत छोटी है, लेकिन यही लाइन पूरे गेम को बदल देती है। अब हर ट्रेड से पहले मैं खुद को कन्विंस करने लगता हूँ। पहले एंट्री नेचुरल लगती थी, अब एंट्री लेने से पहले मैं खुद से लड़ता हूँ। कभी लगता है जल्दी हो रही है, कभी लगता है लेट हो रही है। मज़ेदार बात यह है कि चाहे मैं एंट्री लूँ या छोड़ दूँ, दोनों ही हालत में दिमाग खुश नहीं होता। अगर मैं ट्रेड लेता हूँ और वह लॉस में जाता है, तो दिमाग कहता है, मैंने पहले ही सोचा था। अगर मैं ट्रेड नहीं लेता और वह प्रॉफिट में चला जाता है, तो दिमाग कहता है, देख लिया, तुझ में दम नहीं रहा। दोनों ही हालत में आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। यहीं से एक नया पैटर्न बनता है। अब मैं सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं डरता, मैं अपने फैसलों से डरने लगता हूँ। पहले मैं सोचता था कि मार्केट अनसर्टेन है, अब मुझे लगता है कि मैं खुद अनरिलायबल हूँ। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि जब भरोसा खुद से हटता है, तब कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। इस स्टेज पर बहुत से ट्रेडर्स यह मान लेते हैं कि उन्हें और नॉलेज चाहिए। वे और वीडियो देखते हैं, और स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, और इंडिकेटर जोड़ते हैं। बाहर से लगता है कि वे सीख रहे हैं, लेकिन अंदर से वे अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को पैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास नॉलेज से नहीं आता, आत्मविश्वास कंसिस्टेंट बिहेवियर से आता है। और इस स्टेज पर बिहेवियर पूरी तरह अस्थिर हो चुका होता है। कभी मैं बहुत छोटा रिस्क लेता हूँ, कभी अचानक बड़ा, कभी मैं स्टॉप जल्दी हटा देता हूँ, कभी बहुत टाइट लगा देता हूँ। अब शरीर भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। चार्ट देखते समय आंखें थकी हुई लगती हैं, कंधों में टेंशन रहती है, एंट्री के बाद दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं है, दिमाग ने ट्रेडिंग को खतरा मान लिया है और शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। सबसे दर्दनाक हिस्सा यहाँ आता है। अब मैं उन ट्रेड्स को भी एंजॉय नहीं कर पाता जो प्रॉफिट में जाते हैं। प्रॉफिट मिलने के बाद भी राहत नहीं मिलती। दिमाग कहता है यह किस्मत थी, अगला फिर काटेगा। यानी जीत भी अब आत्मविश्वास नहीं बनाती। यहीं पर ट्रेडर अंदर से हार मानने लगता है, लेकिन बाहर से नहीं। बाहर से वह कहता है कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मार्केट सही नहीं है। लेकिन अंदर से एक आवाज़ कहती है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। मैं यहाँ बहुत साफ कहना चाहता हूँ, यह स्टेज इसलिए नहीं आती क्योंकि आप खराब ट्रेडर हैं। यह स्टेज इसलिए आती है क्योंकि आपने ट्रेडिंग को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया है। आपने अनजाने में यह मान लिया है कि आपका मूल्य आपके रिजल्ट से तय होता है, और जब तक यह कनेक्शन बना रहेगा, तब तक आत्मविश्वास कभी स्थिर नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपना एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। यही वह पॉइंट है
जहां या तो ट्रेडर हमेशा के लिए इस गेम से बाहर हो जाता है या फिर एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछता है। सवाल यह नहीं कि मैं पैसे क्यों नहीं बना पा रहा। सवाल यह होता है कि मैं ट्रेडिंग को गलत तरीके से क्यों देख रहा हूं। और यही सवाल हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, क्योंकि अब वक्त आ गया है यह समझने का कि असली गलती कहां होती है। लॉस में, मार्केट में, या उस कहानी में जो मैं अपने दिमाग में ट्रेडिंग को लेकर बना बैठा हूं। चैप्टर 4, असली गलती कहां होती है। अब तक हमने यह देखा कि कंटिन्यूअस लॉस कैसे दिमाग में डर पैदा करते हैं, कैसे वही डर धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी मोड़ आता है, क्योंकि इस स्टेज पर ज़्यादातर ट्रेडर्स एक गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं। वे मान लेते हैं कि गलती उनकी स्ट्रेटेजी में है, उनके सिस्टम में है, या फिर मार्केट ही खराब हो चुका है। लेकिन असल गलती वहां नहीं होती। असल गलती उस मायने में होती है जो मैंने लॉस को दिया है। मैंने हर लॉस को एक मैसेज बना लिया। वह मैसेज यह नहीं था कि यह एक नॉर्मल ट्रेड था जो काम नहीं किया। वह मैसेज यह था कि मैं फेल हो रहा हूं। और जब दिमाग किसी भी एक्सपीरियंस को अपनी पहचान से जोड़ लेता है, तब वही एक्सपीरियंस जहर बन जाता है। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में लॉस होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मैंने लॉस को पर्सनल बना लिया। मैंने हर ट्रेड को एक टेस्ट बना दिया और हर टेस्ट में पास या फेल होने लगा। जबकि मार्केट कोई एग्जाम हॉल नहीं है। वहां कोई टीचर नहीं बैठा है जो मुझे ग्रेड दे रहा हो। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है, लेकिन मेरा दिमाग प्रोबेबिलिटी के लिए बना ही नहीं है। दिमाग पैटर्न ढूंढता है, मतलब ढूंढता है, और कंट्रोल चाहता है। जब लगातार लॉस होते हैं तो दिमाग कहता है ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गलत है, जिसे अगर ठीक कर लिया जाए तो लॉस रुक जाएंगे। यही सोच ट्रेडर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यहीं से ओवर ऑप्टिमाइजेशन शुरू होता है। मैं स्ट्रेटेजी बदलता हूं, नियम जोड़ता हूं, नियम हटाता हूं। कभी लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, कभी लगता है कि रिस्क कम है, लेकिन मैं एक चीज़ नहीं बदलता, अपना माइंडसेट। क्योंकि माइंडसेट बदलना सबसे असहज काम होता है। मैंने ट्रेडिंग को रिजल्ट बेस्ड बना दिया है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो मैं शांत हूं, अगर रिजल्ट खराब है तो मैं टूट जाता हूं। लेकिन रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये बात मैं जानता हूं, फिर भी मानता नहीं हूं। और जब तक मैं यह नहीं मानता, तब तक दिमाग हर लॉस पर उसी तरह रिएक्ट करेगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझना ज़रूरी है। एक्सेप्ट करना और पसंद करना एक ही चीज़ नहीं है। मुझे लॉस पसंद नहीं करने हैं। कोई भी इंसान लॉस पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे यह एक्सेप्ट करना होगा कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। जिस दिन मैं लॉस को अनजस्ट इंफॉर्मेशन की तरह देखने लगता हूँ, उस दिन वे मुझे अंदर से नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स मैनेजमेंट पर बहुत काम करते हैं। वे कहते हैं मैं 1% रिस्क लूँगा, 2% रिस्क लूँगा। यह ज़रूरी है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि डर रिस्क से नहीं आता। डर उस उम्मीद से आता है कि यह ट्रेड जीतना ही चाहिए। जब मैं किसी ट्रेड से उम्मीद जोड़ लेता हूँ, तब मैं उसे फेयर तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। मैं या तो जल्दी निकल जाता हूँ या फिर गलत जगह स्टॉप हटाता हूँ, और फिर वही होता है, एक और लॉस, एक और चोट। असल गलती यह नहीं है कि मैं गलत ट्रेड ले रहा हूँ। असल गलती यह है कि मैं हर ट्रेड से यह चाहता हूँ कि वह मेरे आत्मविश्वास को बचा ले, और यह काम कोई ट्रेड नहीं कर सकता। यहीं पर ट्रेडर को एक बहुत बड़ा शिफ्ट करना होता है। मुझे रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से जुड़ना होगा। मुझे यह देखना होगा कि क्या मैंने सही जगह एंट्री ली, सही जगह स्टॉप लगाया, सही साइज लिया। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक यह शिफ्ट नहीं होता, तब तक दिमाग हर ट्रेड को लाइफ और डेथ की तरह लेता रहेगा। और यही वजह है कि कंटिन्यूअस लॉस के बाद दिमाग टूटता है। अब सवाल यह नहीं है कि गलती कहाँ थी, सवाल यह है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि समझ आ जाना काफ़ी नहीं है, समझ को बिहेवियर में बदलना पड़ता है। और यही हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। कैसे टूटे हुए दिमाग के साथ नहीं, बल्कि ट्रेन किए हुए माइंडसेट के साथ मार्केट में वापस खड़ा हुआ जाता है। चैप्टर 5, टूटे हुए दिमाग से दोबारा खड़ा होना। अब तक अगर आप इस वीडियो के साथ यहाँ तक आए हैं, तो एक बात साफ है, आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखने नहीं आए हैं, आप खुद को समझने आए हैं। क्योंकि इस स्टेज पर आकर यह साफ हो जाता है कि असली लड़ाई मार्केट में नहीं थी,
असली लड़ाई दिमाग में थी।